शहजाद पूनावाला, किस समय में, किस समाज में, कहां हम रह रहे हैं, इसकी एक लकीर जरूर खींची जानी चाहिए। जी शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, ओपनिंग रिमार्क आपका। प्रतीक जी जी प्रतीक जी, अभी कुछ दिन पहले आप ही के शो पे मैंने बताया था कि हैरत में कैसे तालिबान ने वहाँ पे शिक्षा पर पाबंदी लगा दी थी। और मुझे लगता है तालिबान की जो विचारों से प्रभावित है, और तालिबान और जो ये व्यक्ति हैं उनकी सोच का स्रोत भी एक ही है, देवबंदी इस्लाम, जो कि विश्वास रखता है वहाँ भी एक तरीके के इस्लाम के उसमें। और उन्होंने दोनों ने एक ही नुस्खा, एक ही फतवा दिया है कि महिलाओं के साथ शिक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अगर ऐसा करोगे तो शैतान घुस जाता है। अभी आपने सुना एक व्यक्ति बैठे हुए बोलते क्या सोच है ये, मैरिजेस का प्रचलन नहीं आता। नहीं, एक सेकंड, मुझे पूरा करने दीजिए। हाँ। एक पैनलिस्ट ने कहा इंटरकास्ट मैरिजेस का प्रचलन बढ़ रहा है, ये बहुत गलत है। हमारे संविधान से हम चलेंगे या हम यहां पर शरिया कानून लागू करेंगे? इंटरकास्ट मतलब अंतर जातीय विवाह। ये देश में इसको आंबेडकर साहब ने बोला कि अनाइलेशन ऑफ कास्ट के लिए जरूरी है, और यहां पर बैठे कुछ लोग शरिया को संविधान के ऊपर डालेंगे। और यहां पर एक व्यक्ति बोल रहे पार्लियामेंट भी अलग कर दो। आज वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में 4 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट की जजेस आज से काम करेंगी, और ये हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है। और ये दक्यानुसी सोच वाले जो 7वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं, दरअसल मैं हमेशा कहता हूं इनके मकसद मंसूबे और मुद्दे, इनके मकसद मंसूबे और मुद्दे दोनों ही सेम है। तालिबान एक सेकंड सर, प्रतीक जी प्लीज, ये क्या संस्कृति है बीच में? आराम से गुलजार, ये इलियास आराम से, इलियास आराम से, जनाब अली, इलियास आप बोलिए। शहजाद पूनावाला बोलिए, पूरा करिए कंप्लीट। शहजाद पूनावाला तो है तालिबान, एक तो है तालिबान बंदूक के साथ काबुल में, और दूसरा है तालिबान बिना बंदूक के साथ। पर ये दोनों ही तालिबान के चेहरे हैं, दोनों ही शरिया कायम करना चाहते हैं, दोनों ही देश में उदारवादी जो हमारी मूवमेंट है उसके खिलाफ है। जी वेरी गुड। निदा रहमान, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी इस पैनल पे, क्योंकि मैं आपको तो आपके इस्लामिक नियम के हिसाब से, शरिया के हिसाब से तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए मुझसे, ना कोई रूबरू होना चाहिए, ना कुछ हिस्से में मैं आपसे कुछ कहूं। क्योंकि अभी जो मौलाना और बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े दानिश्वर जो अभी फरमा रहे थे उसके मुताबिक, तो आपको ऐसे खड़े होकर ऐसे बीच में पैनल पे आके, टीवी भी नहीं होना चाहिए, म्यूजिक भी नहीं होना चाहिए, और आपसे बात भी नहीं हो, और इश्क और मोहब्बत और अच्छी बातें तो हो ही नहीं सकती, वो तो क्राइम है। और मैं आपका जो सोशल अकाउंट देख रहा था, आप तो खुल के इश्क की बात करती हैं, मोहब्बत की बात करती हैं, तो ये तो सब बिल्कुल कुफ्र है, और ये सारा का सारा ये तो जुर्म है शरिया के हिसाब से। अब आप बोलिए निदा रहमान। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे इस बहस में शामिल करने के लिए। और दूसरी बात ये कि हम तालिबान की बात ना करें, हम हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान में एक नए तरह का कल्चर आ रहा है। औरतों को एक जो पुरानी चीज है कि प्रॉपर्टी मानना, हम चाहे हिंदू की बात करें या मुसलमान की बात करें। मदनी साहब को टेंशन है कि कोएड एजुकेशन से लड़कियां खराब हो रही हैं, लड़के इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है, रिलीजियस मैरिज हो रही है। वही सेम दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं की भी टेंशन है कि भाई लव जिहाद का शिकार हो रही हैं लड़कियां। तो भाई लड़कियां बेवकूफ हैं, लड़कियां कठपुतली हैं, लड़कियों की दिमाग नहीं है, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को को एजुकेशन में नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए। तो सारा कुछ लड़कियों के लिए है। आप अगर बात करें, मैंने 15 साल 14 साल न्यूज चैनल में काम किया है, और साथ में कोएड में पढ़ी भी हूँ, और मेरे साथ के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कोएड की एजुकेशन नहीं ली है। अब तक तो शैतान आ गया होगा। हम सहज होके बात कर रहे हैं, मैं आपसे सहज होके बात करती हूँ। मुझे आप, या मैं अगर और किसी की बात करूं तो मैं किसी, मेरे दोस्त हैं, मेरे सहेलियां हैं, जो जिन्होंने हम बात करें कि हम सिर्फ लड़का लड़की क्यों देखें, हम इंसान क्यों ना देखें, हम इंसानियत की बात क्यों ना करें, हम ये क्यों माने कि आपने 12 साल गुलजार साहब पढ़ाया। गुलजार साहब जवाब देंगे, गुलजार साहब जवाब देंगे, गुलजार साहब जवाब देंगे इस बात का कि ये बिल्कुल सही सलामत है, कोई इनके ऊपर शैतान नहीं हावी हुआ, इस बात का जवाब देंगे? कोई शैतान हावी नहीं हुआ है, और दिमाग भी सोच है, और दिमाग की जो सोच है वो बहुत साफ है।
कहीं दिखाई बिल्कुल सही, कहीं से कोई तंग दिली नहीं है। देखिए, इस्लाम ने औरत का जो मकाम बनाया है वो उसके बिल्कुल खिलाफ है जो बातें आप लोग कर रहे हैं। समझा आपने? इस्लाम ने घर की मलका बनाया है, उसको नौकरानी नहीं बनाया। आप लोग नौकरानी की बात कर रहे हैं। आप ये आपको नौकरानी नजर आ रही है, और उसके बाद ये आपसे रूबरू सामने बात कर रही हैं, ये नौकरानी नजर आ रही है आप आपको। बना रहे हैं। अरे आप बना रहे हैं। आप किस सोच के आदमी हैं? निदा जवाब देंगी। ये लड़ाई आपकी है निदा, हम खड़े हैं बराबर, लेकिन जवाब आपको देना है। मत बनाओ। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, रहने दो। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है मत बनाओ कि इस्लाम, हम इस्लाम ठीक है, इस्लाम में बहुत हकूक दिए हैं हमको, इस्लाम में बहुत सारी चीज हुई हैं, तो हम किताबों की, जब हम मुस्लिम, हम औरतों के हक की बात करते हैं तो हम सिर्फ किताबों की बात ना करें, हम जमीनी हकीकत की बात करें। जमीनी हकीकत में कितनी लिटरेसी है लड़कियों की, हम ये बात क्यों ना करें? मुस्लिम, एक तो मुसलमान की एजुकेशन में बहुत बुरी हालत है, उस पर भी हम अगर मुस्लिम एजुकेशन पे गर्ल्स की आ जाएं तो क्या हालत है? देखिए, इस्लाम किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। जिसको मानना है इस्लाम के कवानीन को वो माने, जिसको नहीं मानना वो नहीं माने। गुलजार आजमी इस्लाम के कवानीन को ना मानकर भले आपको गुलजार आजमी कह दे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो इस्लाम के कवानीन को मानेगा वही मुसलमान होगा। और इस्लाम में औरत को पर्दे में रहने के लिए कहा है, उसको पर्दे में रहना चाहिए, हम इतना जानते हैं। मतलब आपके हिसाब से ये इस्लाम, ये तो ना तो ये इस्लाम मान रही है और आपके हिसाब से ना तो ये मुस्लिम है। जी, ये आपका कहना है। वाह, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा जी, मैं कहता हूँ इस्लाम में मानने की, इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने। मैं आ रहा हूँ बस, मैं चाहे तो रख ले। जी बिल्कुल। मैं लास्ट पैनलिस्ट है हमारे विनोद बंसल जी। विनोद बंसल जी, आपका ओपनिंग रिमार्क, इसके बाद बहस ओपन। विनोद बंसल। प्रतीक जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिसने ये बयान दिया है वो दारुल उलूम देवबंद का शिक्षा प्रमुख है और जमात उलमा हिंद का अध्यक्ष है। आप इसे, उस व्यक्ति की जो डायमेंशन है वो भी आप समझ लीजिए। और ये दोनों संस्थान ऐसे हैं जो कि विश्व भर के मुसलमानों को जिहाद का, आतंकवाद का और मदरसों के माध्यम से जो कुछ जो अमानवी हो सकता है वो सबको परोसते हैं ये। और देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में तो ये जो तालिबानी संस्कृति जो जहां से जन्मी है, उसके मूल के केंद्र में ही ये संस्थान है। तो मुझे लगता है इससे कोई और ज्यादा एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है बेमानी है। लेकिन नहीं, वो ये कहते हैं, नहीं विनोद बंसल जी, मैं एक बात रोक रहा हूं। वो ये कहते हैं कि हिंदू लड़कों से दूर रहिए। तो इस मुताबिक से तो आप दोनों लोग बिल्कुल सही हो गए कि वो कहते हैं हिंदू लड़कों से दूर रहिए, आप कहते हैं मुसलमान लड़कियों से दूर रखिए। तो यहां तो आप दोनों लोग सही हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा। हमारी संस्कृति में कहीं भी कोई दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सिर्फ लव जिहाद के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि लव जिहाद के कारण बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, बेटियों का धर्मांतरण हो रहा है, इलिसिट रिलेशंस बन रहे हैं, और इसके अलावा उनको मार दिया जाता है, उसको आतंकवाद की फैक्ट्री में झोंक दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, हम अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है, इंटर रिलीजियस मैरिज करता है, अब विश्व हिंदू परिषद ने कभी उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भी भारत के अंदर कौन कहता है कि तालिबानी संस्कृति नहीं है, तालिबानी सोच के लोग नहीं है? ये उन्होंने पुनः स्थापित कर दिया। दूसरी बात और बताऊं आपको मैं, देखो, ऐसे लोगों ने ये बात भी साबित कर दी है कि आखिरकार मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा, जो मुसलमानों को अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो बुद्धिजीवी समझते हैं, उनको तय करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को नेता या आदर्श माना जाए या उनको बाहर फेंक दिया जाए। इनको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो शरीयत का जो मैं कहूंगा इसको शरीयत जो प्रथा है, उसको जो है अब साथ में रखना है या उसको तिलांजलि दे देनी है। Now the debate is open. Now the debate is open. इलियास शराफुद्दीन समय अनुसार इस पर परिवर्तन करना जरूरी है। Now इलियास शराफुद्दीन